तो एनुअल स्पोर्ट्स डे का पहला दिन कल ख़त्म हुआ, लेकिन रिजल्ट्स वही है। सेम रिजल्ट एवरी ईयर, सेम फिक्सचर। रियल मैड्रिड 3 मैनचेस्टर सिटी 2। ओ हो क्या मैच था। रेमोंटाडा या ब्राहिम दियाज, रेमोंटाडा या जूड जेनेदीन बेलिंगम एंड रेमोंटाडा रियल मैड्रिड। तो भाई खौफ देख रहे हो, खौफ। 5 सेंटर बैक, 5 डिफेंडर खिला दिए। पेप गार्डियोला की फटके हाथ में आ गई थी। ये फ़र्क है, ये क्वालिटी है रियल मैड्रिड के फ्रंट लाइन की और मैनचेस्टर सिटी की। भाई नॉट ओनली फ्रंट लाइन, पूरी की पूरी स्क्वाड की क्वालिटी दिख के आ रही है भाई। मैन सिटी के होम में इत्तेहाद में विथ बेयरली 1 सेंटर बैक, जो नेचुरल सेंटर बैक है, नेचुरल डिफेंडर है, वो एक स्टार्ट किया है रियल मैड्रिड की तरफ से, और एक तरफ सिटी के पास भाई। लेकिन इससे पहले कि मैं मैच के बारे में और फुटबॉल के बारे में बात करूं, लेट मी बिगिन विथ भाई रेफरीज के बारे में। ये मैच में जाने से पहले आई डोंट वांटेड टू मेंशन रेफरीज। मैं ये चाह रहा था कि ये मैच भाई फेयरनेस से हो। हम लोग हर वीडियोस में फैंस आजकल हर मैच के बाद रेफरीज के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट वांटेड टू लुक एट रेफरीज डिसीजन, और ये टॉपिक नहीं होना चाहिए था मैच के बाद का। लेकिन भाई ये लोग का पता नहीं कुछ क्या ऐसा लग रहा है कि मुझे रेफरीज एसोसिएशन है पूरे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में, वो लोग बोल रहे हैं कि वाई शुड ओनली प्लेयर्स एंड मैनेजर्स हैव ऑल द फन। हम लोगों को भी लाइमलाइट चाहिए, हम लोग को भी फेमस होना है, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को चाहिए मैच में। कल अंटिल दैट पेनल्टी, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि 70 मिनट तक सब ठीक चल रहा था। इवन हालैंड के जो फर्स्ट गोल पे ऑफसाइड का शाउट आया है रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से, बट भाई इतना क्लियर एंड ऑब्वियस है 3D में, तो मुझे लगता है कि इट वाज फेयर। और वो रेफरी का कॉल भी नहीं था, इट वाज VAR कॉल। लेकिन भाई ये लोग को चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना, हीरो बनना है तो एंड में कुछ ना कुछ। लेकिन अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट रेफरीज, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा रूल्स क्या है। बॉक्स पे प्लेयर का मतलब पैर है, ठीक है, उसका फोडन का टो है, बॉल अंदर है, बॉल नियर होना चाहिए, बॉल कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, कुछ अता पता नहीं है रूल्स का, तो इस पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट भाई मैच के बारे में बात करते हैं, फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये प्लेयर्स अचानक से जो 5 डिफेंडर खिलाए अचानक से कैसे फिट हो गए। पेप गार्डियोला, नो डिसरेस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि बंदा बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहा है, फुटबॉल में भी, पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट फुटबॉल में तो भाई ही हैज़ सीन वर्स्ट टाइम, अभी तक का वर्स्ट टाइम उसने देख लिया है। लेकिन कल उसके पास फुल डेप्थ और फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अवेलेबल थी, जिसकी वजह से उसने 5 सेंटर बैक को, 5 डिफेंडर्स को खिलाया। आके और डियाज सेंटर बैक खेल रहे थे ऑफेंसिव फेज में, जब उनके पास बॉल विद द बॉल। आके और डियाज सेंटर बैक खेल रहे थे, एंड अकांजी और गार्डियोल दोनों फुल बैक थे, जो कि इन्वर्टेड फुल बैक थे, स्टोन्स के साथ, विद स्टोन्स इन एज ए नंबर 6 जब उनके पास बॉल थी। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि दिस वाज परफेक्ट स्ट्रक्चर टू डिफेंड विनीशियस और एम्बापे, क्योंकि विनीशियस और एम्बापे दोनों विंगर है। वो लोग विंग पे जाएंगे, वो यही करते ना बेसिकली, विंग पे जाएंगे, अंदर कट करेंगे और शूट लेंगे। अगर अंदर कट करने के टाइम पे उनके पास स्पेस रहेगा, प्लेयर नहीं रहेगा, तो देन इट इज़ सुसाइडल। तो बहुत अच्छा प्लान था, उसने ये किया कि कॉम्पैक्ट कर दिया टीम को। चाहे आप विंग पे चले जाओ, आगे क्रॉस तो नहीं करेंगे, क्योंकि एम्बापे इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो बेंजीमा या रोनाल्डो टाइप का जो हेडर वेडर मारेगा, बॉक्स में अराइव करेगा, वो वैसा प्लेयर नहीं है। इट इज़ अबाउट स्पीड एंड स्किल्स इन एम्बापे's टर्म्स। तो उसने कॉम्पैक्ट कर दिया, और ऊपर उनके पास KDB, बर्नार्डो सिल्वा और जैक ग्रिलिश। स्टार्ट में जैक ग्रिलिश था, तो बाद में फोडन आ गया। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था मेरे हिसाब से इस रियल मैड्रिड को डिफेंड करने के। वेयर एज रियल मैड्रिड के पास बेयरली एक डिफेंडर था, मेंडी, जो कि स्टार्ट कर रहा था। मैंने कहा था मेरे दोस्तों को कि मेंडी इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम, और वैसा ही हुआ। ही वॉज द वर्स्ट प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड। बाकी सारे के सारे प्लेयर्स ने भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। स्पेशली आई वांट टू मेंशन एसेंसियो, सर्जियो
एसेंसियो रामोस, ही इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड डिफेंस। ये बंदे के पास है भाई, इसके पास रामोस डीएनए है, ये फाइट करेगा, स्लाइडिंग टैकल डालेगा, हर चीज़ वो कर रहा है। उसका तो एक तो उसका स्लाइडिंग टैकल था जो हालैंड का उसने जो है ना डिफेंड किया, ओह माय गॉड, दैट वाज मेरे हिसाब से अगर वो गोल चला जाता तो मेरे ख्याल से शायद गेम डेड हो सकता था। यू नेवर नो विद रियल मैड्रिड, क्योंकि दे आर द कमबैक किंग्स। आजकल तो कमबैक किड्स कहा जा रहा है, क्योंकि विद द किड्स ऑल्सो दे आर सेम। आप देख रहे हो कितनी क्वालिटी है रियल मैड्रिड के पास, पूरा का पूरा उनका हॉस्पिटल भरा हुआ है, फिर भी उनके प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल विनीशियस जूनियर का परफॉर्मेंस पूरा मैच में आप देखो कि उतना खतरनाक नहीं था, बट ही इज़ स्टिल इफेक्टिव भाई। ये दोनों, एम्बाप्पे इज़ नाउ इन टॉप फॉर्म। इतना इफेक्टिव है ये लोग, इतना इफेक्टिव है। आप एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी अगर आप नज़र हट गई इनकी तरफ से तो ख़त्म है, आपका मामला ख़त्म है। तो मैच वाज इवन शुरू में तो अंटिल दैट मैन सिटी गोल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड आर वेरी डोमिनेंट और उनके अटैक्स बन रहे थे। और कितने चांसेस रियल मैड्रिड को, मुझे लगता है 1000 चांसेस तो मिले थे इनको। अगर वो किल कर देते तो सेकंड लेग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट फर्स्ट हाफ में उतना नहीं चला। मैन सिटी का गोल आया, ऑब्वियसली दैट वाज आई थिंक ग्रेट जो है ना बिल्डअप फ्रॉम मैन सिटी। डिब्रोने का बॉल था, सो व्हाटएवर, हालैंड ने फिनिश किया। 1-0 था और मुझे लगा कि एंसेलोटी कुछ करेगा, क्योंकि रॉड्रिगो फ्रंट पे नहीं खेल रहा था। रॉड्रिगो वाज विद बेलिंगम, और बेलिंगम शिफ्टें लगा रहा है, रॉड्रिगो शिफ्टें लगा रहा है। रॉड्रिगो इज़ एन अगेन भाई, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। तो सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड स्टार्टेड वर्किंग आउट, और वो लोग थोड़ा वाइड से आ रहे थे, थोड़ा अंदर आ रहे थे। रॉड्रिगो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर था। सेबायोस ब्रिलियंट गेम भाई, उसने इतना बेहतरीन डिफेंड किया है पूरे गेम में। चुआमेनी को भी शाउट करना पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि उसने ऐसी ख़तरनाक फ्रंट लाइन के को रहते हुए भी उसने बहुत ही डिसेंट डिफेंड किया। रियल मैड्रिड के लिए एक प्लस पॉइंट था, बोनस था, कमाविंगा ये मैच में था, जिसकी वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी थी मिडफील्ड में। तो मुझे ये मैच बहुत ही इवन चल रहा था, 1-1, एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल दैट पेनल्टी। और पेनल्टी दिया रेफरी ने, पता नहीं VAR, आई डोंट थिंक VAR ने इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, ये फुटबॉल है, ऐसा होता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सही है गलत है, मैच ख़त्म हो जाता है। तो ओनली मैटर्स कि कौन जीता है या किसने ट्रॉफ़ी एट द एंड किसने ट्रॉफ़ी ली है। तो पेनल्टी स्कोर करती है मैन सिटी, 2-1 हो गया। मुझे ऐसा लगा कि इवन विद दिस स्कोर लाइन सेकेंड लेग में रियल मैड्रिड फोड़ देगी, क्योंकि दिस इज़ अवे फिक्सचर एंड दे आर प्लेइंग सो वेल, विद हाफ ऑफ देयर स्क्वाड इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन भाई रियल मैड्रिड विद, यू नेवर नो विद रियल मैड्रिड, क्योंकि उनका गेम स्टार्ट होता है 75th मिनट के बाद। ब्राहिम डियाज आता है एंड ही फिनिश द गेम ऑफ। भाई मैन सिटी के परखच्चे उड़ा दिए, मैन सिटी के पूरी तरीके से। हाँ, मैं क्या कहूँ, मैन सिटी के उसने खुशियों पे पानी फेर दिया। ब्राहिम डियाज विद द सेकेंड गोल, इक्वलाइजर। देन मैच 2-2 एंड होता हुआ लग रहा था, एंड विद द लास्ट किक ऑफ द गेम अगेन ब्राहिम डियाज विद द मैजिक, और बेलिंगम ने फिनिश कर दिया। तो मैच 3-2 एंड हुआ। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ सो मच डिफरेंस इन द क्वालिटी। रियल मैड्रिड के पास इतने प्लेयर्स ना रहने के बावजूद भी दे आर प्लेइंग सो वेल, और उनका दे आर मेंटल। अगर कल जो डिफेंस लाइन सिटी की नहीं होती तो ये लोग तो इनके ढोल ताशे बजा देते थे, जो डिफेंस लाइन आर्सेनल के अगेंस्ट खेली, या जो डिफेंस लाइन पिछले कुछ मैचेस से खेल रही थी। इतनी अच्छी डिफेंस लाइन, बेसिकली उनके पूरे के पूरे डिफेंडर्स थे, कुसानाओ को छोड़ के। बेंच पे मरमूश है, कोवाकिच है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बेंच पे आके भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। रियल मैड्रिड के पास तो बेंच से आने के लिए मॉड्रिच के अलावा, बूढ़े मॉड्रिच के अलावा कोई नहीं था। तो इट वाज ग्रेट मैच भाई, एज ए न्यूट्रल बहुत ही बेहतरीन मैच था। अगर वो रेफरी का एक फॉल्ट नहीं होता तो इवन बेलिंगम के ऊपर भी एक फॉल हुआ था बॉक्स के नज़दीक, वो भी नहीं दिया। तो बट एनी हाउ मैच एंडेड 3-2। देखते हैं नेक्स्ट लेग में क्या होगा। एक तरफ PSG भी जीत गई है, एक तरफ तो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं।
सेकेंड लेग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगता कि मैन सिटी बर्नाबो को जाके जीतेगी। रियल मैड्रिड ग्रेट गेम भाई, एंड मेरे हिसाब से चुआमेनी सॉरी सर्जियो असेंसियो रामोस और बेलिंगम एम्बापे विनीशियस भाई कितने मैन ऑफ द मैच थे। हार्ड फॉर मैन सिटी टू टेक इट, अपने होम में हार गए, बट नेक्स्ट लेग में देखते हैं क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।